नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके मुकेश लोचब में। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, लाइब्रेरियन, इन एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। शुरुआत करते हैं दोस्तों हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर के हम कंप्लीट 1111 क्वेश्चन करेंगे भाई। तो आज हम पहला पार्ट लेके आए हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है। फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन है आपके सबस्क्रिप्ट, बोल्ड, रेगुलर, इटालिक्स। देखो बोल्ड यानी होता है घेरा करना। रेगुलर वर्ड जैसा दिखाई देता है हमें वैसा का वैसा ही रखना। इटैलिक्स का मतलब होता है तिरछा। और सबस्क्रिप्ट एक सुपर स्क्रिप्ट, ये MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सबस्क्रिप्ट। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन है कि Ctrl+P इस्तेमाल किया जाता है वर्ड फाइल को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए, दस्तावेज को छापने के लिए, दस्तावेज को कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो P का मतलब होता है प्रिंट करना। तो दस्तावेज प्रिंट यानी छापना। तो दस्तावेज को छापने के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जाता है। देखो, पावर पॉइंट का जो यूज होता है वो स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है। और एक नई अगर स्लाइड जोड़ना है, जैसे एक स्लाइड है उसमें एक नई स्लाइड जोड़ना है, तो उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+M। तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+M। और एकदम नया पावर पॉइंट खोलना है तो Ctrl+N होगा। कट करने के लिए Ctrl+S होगा। और बैक जाने के लिए Ctrl+Z होगा। संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप है। देखो, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, GUI का विस्तारित रूप। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का विस्तारित रूप है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। ऑप्शन आपके वेब ब्राउजर, कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर या चैट रूम। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला वगैरह या गूगल क्रोम, ये सभी चीज़ें वेब ब्राउजर है। और एग्जाम में वेब ब्राउजर से सर्वाधिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक तो इनपुट आउटपुट और एक वेब ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनसे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+A, Ctrl+Z, Ctrl+C और Ctrl+U। तो एक दस्तावेज होता है, एक फाइल होती है, या एक फाइल में जो भी चीज़ें होती है उनको सारों को साथ में ही सिलेक्ट करना हो तो हम प्रयोग करेंगे Ctrl+A का। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+A। फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट पूछा गया। फाइंड एंड रिप्लेस Ctrl+Shift+C या बी ऑप्शन है Ctrl+Shift+Z, Ctrl+Alt+Z या Ctrl+H। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट काम में ली जाती है वो है Ctrl+H। ये Ctrl+H रिप्लेस के लिए है। वैसे अगर केवल फाइंड की पूछी जाए तो Ctrl+F होती है। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। वेब ब्राउजर पूछा गया है तो वेबसाइट www, माइक्रोसॉफ्ट या मोजिला फायरफॉक्स। तो मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। अवांछित और अनचाही ईमेल ... कहलाती है। तो अवांछित और अनचाही ईमेल क्या कहलाती है? स्पैम, फ्लेम, जंक, उपरोक्त सभी। तो अवांछित और अनचाही ईमेल को स्पैम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्पैम के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं? ऑप्शन है आपके ईमेल, शिक्षा, खरीदारी या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं, शिक्षा संबंधित कार्य कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। यानी ये उपरोक्त सभी कार्य हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। एक कंप्यूटर में फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या होती है 10
11, 12 या 13। तो देखो आपने देखा होगा, कंप्यूटर का कीबोर्ड देखा होगा, उस कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक की संज्ञाएं दी होती है, कुंजियां दी होती है। तो ये कंप्यूटर में ये फंक्शन कीज होती है, और फंक्शन कीज की जो संख्या होती है वो कुल कितनी होती है, 12 होती है। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है, किसी भी वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ है वो कहलाता है मेन पेज, होम पेज, फ्रंट पेज, या इनमें से कोई नहीं। तो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? होम पेज कहलाता है। वेब ब्राउजर नहीं है इसमें पूछा गया है, यानी इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ओपेरा, आउटलुक एक्सप्रेस, सफारी, नेटस्केप, नेविगेटर। तो तीन ये स और दे वाले जो है ये वेब ब्राउजर है, और आउटलुक एक्सप्रेस इसमें वेब ब्राउजर नहीं है। कंप्यूटर के डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कीज प्रयुक्त होती है? F1, F2, F3, F5। तो मैंने कहा कि ये F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शन कीज होती है, और इनमें से एक फंक्शन कीज है F5। इस F5 के द्वारा हम कंप्यूटर के पास जो डेस्कटॉप है उसे रिफ्रेश कर सकते हैं। फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित करने की फंक्शन की है। इसमें भी फंक्शन की पूछी है कि अगर कोई सी भी फाइल हो या कोई सा भी फोल्डर हो, उसको रीनेम करना है, यानी उसका पुनः नया नाम देना है। जैसे मान लेते हैं कि एक फोल्डर, जैसे न्यू फोल्डर नाम से कोई फोल्डर है, इस फोल्डर को नया नाम देना है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? तो इसके लिए हम दबाएंगे F2, और F2 दबाकर ये जो न्यू फोल्डर नाम से कोई फोल्डर है उस फोल्डर का हम एक नया नाम कोई सा भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउस एक प्रकार का है। आपने माउस देखा है कंप्यूटर का? ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, डाटा इनसे इनपुट किया जाता है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए दबाया जाता है। कौन सी कीज प्रेस की जाती है जिसके द्वारा जो चयन किया गया टेक्स्ट है उसे रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट पूछी गई है। तो कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई, कंट्रोल प्लस यू प्लस आई। तो इसका सीधा आंसर होगा कंट्रोल प्लस यू। यू से याद रख लेना भाई। अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की जो कुंजी काम में ली जाती है वो है कंट्रोल प्लस यू। ऐसी कुंजी जिसको अन्य कुंजियों के साथ दबाए जाने की आवश्यकता होती है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी कुंजी हैं जो सिंगल नहीं दबाई जाती, उनके साथ कोई न कोई कुंजी काम में ली जाती है। ऑप्शन है कंट्रोल, दूसरा शिफ्ट, तीसरा एल्ट, चौथा उपरोक्त सभी। आपको पता है, यानी कोई ये जो तीन कुंजी हैं इनको कोई न कोई के साथ जैसे सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबाते हैं, शिफ्ट के साथ भी कोई न कोई कीज दबाई जाती है, एल्ट के साथ भी कोई न कोई कीज दबाई जाती है। तो ये जो कुंजियां हैं ये ऐसी कुंजियां हैं जिनके साथ में कोई न कोई कुंजी को दबाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे मैं बात करूं तो HTML बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वेब पृष्ठ, मशीन स्तर की भाषा, उच्च स्तर की भाषा, या वेब सर्वर। तो HTML वेब पृष्ठ बनाने के लिए प्रयोग होता है, यानी HTML किसके लिए प्रयुक्त होता है? वेब पृष्ठ, वेब पेज बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बाबेज, लैरी पेज, या लेडी लारा? तो आपको बता दूं, कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है चार्ल्स बाबेज को। अगला क्वेश्चन, सूचना का समूह क्या है? सूचना का समूह प्रिंटर, पाथ या रास्ता, फाइल, प्रिंट आउट। तो सूचना के समूह को फाइल के नाम से जाना जाता है। सूचना का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? फाइल कहलाता है। इंटरनेट के प्रयोग द्वारा वस्तु के क्रय विक्रय को कहते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम कोई वस्तु का क्रय और विक्रय करते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके ई डील, ई सेल, ई कॉमर्स, या आई कॉमर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बोला जाता है इंटरनेट के प्रयोग द्वारा जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उसे ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। आप जब अधूरा ईमेल बंद कर देते हैं तो ईमेल आमतौर पर डॉट डॉट में सेव होता है, यानी जब कोई सी भी ईमेल आईडी
आप भेज रहे हो ईमेल को और बीच में ही आपने बंद कर दिया, सेंड नहीं किया है, या कोई सी भी ईमेल है तो वो कहाँ पर सेव होती है, ये चीज़ पूछी गई है। स्पैम, जंक, ड्राफ्ट, थ्रेश। तो अधूरी जो मेल होती है वो सेव है, वो ड्राफ्ट में होती है। अधूरी जो है ईमेल बंद होने पर ये कहाँ पर सेव होती है, ड्राफ्ट में सेव होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टॉगल कुंजियां है स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, नम लॉक या उक्त सभी। तो ये सभी कुंजियां जो होती है, स्क्रॉल लॉक करने वाली कुंजी होती है, कैप्स लॉक ऑन करने वाली कुंजी होती है, नम लॉक होती है। साइड में आपने देखा होगा कंप्यूटर में एक तो ऊपर की तरफ संख्या लिखी होती है 1 2 3, और एक तरफ साइड में लिखी होती है 1 2 3 4 5 6। यहीं एक नम लॉक होता है, ठीक है। तो नम लॉक, कैप्स लॉक ऑन यानी बड़े अक्षर लिखते हैं, स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल जो बार चलती है एक तरफ उसे लॉक करने के लिए जो ये कुंजियां होती है, ये सभी कुंजियां हैं, ये टॉगल कुंजियां कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी। कुंजी पटल, कुंजी का उपयोग करके, यानी कौन सी कुंजी पटल का उपयोग करके फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है, यानी ये रिसाइकल बिन में भी उपलब्ध नहीं रही। हम जब कोई भी चीज को डिलीट करते हैं तो डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में जाती है, और यहां पूछा गया है कि ऐसे डिलीट करें कि ये रिसाइकल बिन में भी ना जाए। तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift, Ctrl+Alt, Shift+S या Shift+Delete। तो इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट। यानी कोई भी फाइल या फोल्डर को हम शिफ्ट के साथ डिलीट मारते हैं तो वो फाइल रिसाइकल बिन में उपलब्ध नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा Shift+Delete। ऑनलाइन खरीदारी करते समय जो आपके लेन देन को सुरक्षित बनाता है, OTP, PDF, G2G या इनमें से कोई नहीं। यानी आप अगर कोई ऑनलाइन चीज खरीदते हैं तो उसका जो लेन देन होता है उसको सुरक्षित बनाता है एक कुछ समय के लिए एक पासवर्ड आता है जिसे हम OTP बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा वन टाइम पासवर्ड OTP। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? देखो ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं पूछा गया है, तो कहने का मतलब वो सॉफ्टवेयर ना होकर हार्डवेयर कौन सा इनमें से। तो MS वर्ड आपको पता है, इसमें हम कोई भी फाइल या कोई भी चीज़ है डेटा रख सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, टेबल वगैरह बना सकते हैं। तो ये तो एक सॉफ्टवेयर हुआ। एंटीवायरस, अगर कंप्यूटर में आपके वायरस है तो उन वायरसों को हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग होता है। एक स्कैनर, यानी कोई पेज को स्कैन करना होता है, तो ये चीज़ है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर है। एक प्रिंटर के ड्राइवर भी कंप्यूटर के अंदर ही इंस्टॉल होते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो इसमें राइट आंसर होगा स्कैनर। तो स्कैनर हार्डवेयर है, न कि सॉफ्टवेयर। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरीफेरल उपकरणों को माना जाता है, यानी प्रिंटर और जो मॉनिटर है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या इंफॉर्मेशन। आपको पता है प्रिंटर और जो मॉनिटर है ये दोनों ही किसके उदाहरण है? हार्डवेयर के उदाहरण है। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है, जो हमारी पेन ड्राइव होती है या मेमोरी कार्ड, इनको कहां पर कनेक्ट किया जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? उस पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा गया है। USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट या VGA पोर्ट। तो पेन ड्राइव जो कनेक्ट होती है उसे बोला जाता है USB पोर्ट। तो USB पोर्ट में पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? ऑप्शन है प्रोसेसर, मेमोरी, कीबोर्ड, मदरबोर्ड। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो दिमाग है वो कहा जाता है प्रोसेसर को। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोसेसर को कहा जाता है। आज हमने दोस्तों इस के माध्यम से 30 क्वेश्चन किए हैं, और इन 30 क्वेश्चनों की PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हैं। GK मुकेश लोचब नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप ऐड हो सकते हैं और ये PDF भी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों हम ऐसे ही 15-20 वीडियो के माध्यम से 1111 क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर के, जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत उपयोगी होंगे। दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।